हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो SBI POP 2022 का जो मेरा पेपर है वो अभी सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है। और ये अभी पेपर ओवर हो चुका है। अब अगर बात किया जाए ना इंग्लिश का, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का। जो पेपर था वो कहीं ना कहीं मतलब डुएबल था, ठीक है। अगर आप लोगों का रीडिंग प्रैक्टिस अच्छा है, अगर आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, अगर आप लोगों का जो कॉन्टेक्चुअल इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश का जिसे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश कर सकते हैं, अगर आपका वो स्किल अच्छा है, सच में आप रीडिंग वगैरह करते रहते हैं, खासकर कुछ ऐसा टॉपिक्स का जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, बोलने का अंदर जो थोड़ा सा इजी नहीं हो, है ना। चाहे वो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग हो, थोड़ा सा पॉलिटिक्स लाइन का हो, या थोड़ा सा कह सकते हैं कि बिजनेस बेस्ड हो, ठीक है। अगर आप लोगों का वो सब है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इंग्लिश था वो डुएबल था। आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा है तो सच में आप लोग इसमें 20+ तो ईजिली कर लेते हैं विथ एक्यूरेसी, ठीक है। और इंग्लिश में यहाँ पर एक्चुअली पता है क्या, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है कि क्या क्या आया था, बट हाँ ये हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में आपका जो है वो फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला आता है। तो आई थिंक वो 5 क्वेश्चन था। उसके बाद वहाँ पर शायद 8 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो है वो आपका आरसी का था, ठीक है। और आरसी में आपका जो एक वर्ड था जिसका बीमिंग था उसका सेम मीनिंग बताना था। तो बीमिंग का मतलब होता है आई थिंक चमकना, मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग को चमकना होता है। तो वहाँ पर स्माइलिंग ऑप्शन में था, उसके लिए मतलब मैंने स्माइलिंग को टिक कर दिया था, आंसर कर दिया था। और एक और जो वर्ड था वो एक्चुअली मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, एक और वो वर्ड था, अगर याद आता है तो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर आपका जो है वो सेंटेंस वाला जो होता है ना, पैराजंबल वाला, वो था। तो पैराजंबल वाला मतलब 5 क्वेश्चन का था। तो उसका जो ऑर्डर बन रहा था ना, 5 नहीं, आई थिंक वहाँ पर 6 था। उसका जो ऑर्डर बन रहा था वो एफ बोलने का मतलब एफ आ जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड में आपका बी आ जाएगा, थर्ड में आपका ई आ जाएगा, और फोर्थ में सी आ जाएगा। ए जो है वो आपका 5th सेंटेंस हो जाएगा, और डी जो है वो आपका लास्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये गलत हो जाए, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब जो मुझे लगा उस पैरा को पढ़ के, जो मुझे समझ में आया, जो मतलब मैंने उसका जो मतलब बना पाया, हाँ उसके अकॉर्डिंग कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। मतलब जो प्लॉट उसका मतलब मैंने एनालाइज किया है, मैंने जो समझा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद इंग्लिश में आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आता है वो आपका था। और उसके बाद आपका जो होता है ना कि हाँ बोल्ड सेंटेंसेस जो है उसको आपको मतलब अरेंज करना है कि वो सही कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ठीक है। जैसे होता है ना कि हाँ ए में कुछ है जो बी के पार्ट वाला होगा, बी वाला जो है वो ए में हो जाएगा, इस तरीके से था, ठीक है। तो उसका भी आई थिंक 5 क्वेश्चन था। और उसके अलावा इंग्लिश में शायद बस इतना, हाँ इंग्लिश में आपका जो है ना आई थिंक 4 आई थिंक या 5 जो है आपका मैच द कॉलम वाला जो आता है वो था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हल्का सा ट्रिकी था, हल्का सा मतलब कह सकते हैं कि हाँ देखिए वही बात है ना, अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश अच्छा है तो फिर आप कर लेते, बट कहीं ना कहीं वो हल्का सा ट्रिकी था, ठीक है। मतलब इतना ईजिली आप लोग उसे मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ सेंटेंसेस वहाँ पे गिवन था, ठीक है। या एक्चुअली ऐसा मैटर पे बात किया गया था। अब उसके बाद इंग्लिश में अगर मेरा अटेम्प्ट की बात किया जाए तो इंग्लिश में एक्यूरेसी को ध्यान रखते हुए मैंने 25 किया है, मतलब 25 मेरा अटेम्प्ट इंग्लिश में, बट हो सकता है कि इसमें भी कुछ गलत हो जाए, ठीक है। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि कुछ गलत होगा तो आई थिंक ज़्यादा नहीं, 2 से 3 जो है वो आई थिंक मेरा रॉन्ग हो सकता है, बट फिर भी मैंने एक्यूरेसी को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया है, ठीक है। और उसके बाद अब मैथ्स का बात करते हैं। मैथ्स तो भैया मैं सच बोलूँ काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था। DI वगैरह का जो क्वेश्चन था ना, अगर DI का आप डेटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो थोड़े से जो क्वेश्चंस थे वो हल्के से मतलब कैलकुलेटिव थे, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपका DI है, अगर DI में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का जो काम अगर करवा लिया जाता है, ठीक है, मतलब कि डेटा को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका क्वेश्चंस होता है वो ऐसा कहा जाता है टीचर्स के अकॉर्डिंग कि हाँ वो फिर उसके बाद डुएबल हो जाता है, काफ़ी ईजी होता है। बट नहीं, यहाँ पर जो DI आया था ना, एक आपका पाई चार्ट वाला था। तो पाई चार्ट वाले में जो बेकरी बेस्ड था, ठीक है, वो केक वगैरह मतलब जो है वो बेक किया जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग था। और उसमें आपका संडे के अकॉर्डिंग गिवन था कि हाँ ABCDE करके आपका संडे को है, और मंडे के अकॉर्डिंग भी आपका कुछ क्वेश्चन वगैरह उसमें फ्रेम किया जा रहा था। और एक और जो आपका DI था वो था आपका टेबल चार्ट, ठीक है, जो टेबल DI आता है ना वो था। वो एक्चुअली वेरिएबल बेस्ड था, काफ़ी ज़्यादा वो लेंदी ट्रिकी था, मैंने उसे मतलब देखते ही स्किप कर दिया था, मैंने उसे पढ़ने का भी जहमत नहीं उठाया। और उसके बाद वहाँ पर आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, आई थिंक अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन था वो आपका शायद 10 या 12 था, एक्चुअली उतना तो मैंने काउंट नहीं किया है। और उसके बाद आपका 5 जो था वो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ था, और 5 जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन भी हल्का सा, अगर आप लोगों का कैलकुलेशन अच्छा है, स्पीड अच्छा है, तो आप लोग मतलब उसे निकाल लेते, बट वो हल्का सा एक्चुअली फंसने वाला था, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी हम लोग उसे कह सकते हैं, ट्रिकी अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। और जो आपका नंबर सीरीज है उसका भी पैटर्न पता है क्या, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ हल्का मॉडरेट था, ऐसा नहीं था कि हाँ मतलब डुएबल था, वो रॉन्ग नंबर सीरीज था, ठीक है। तो वो एक्चुअली हल्का सा जो है वो मॉडरेट साइड पे था। और उसके बाद आपका जो केस रेट वगैरह नहीं था, बस 2 आपका DI था, एक था पाई चार्ट वाला और एक था आपका टेबल वाला, ठीक है। तो मैथ्स में जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो मैंने मतलब क्या बोलूँ आपको, जैसे तैसे करके घींच तीर के 16 किया है, ठीक है। 16 मतलब मैंने किया है। DI का कुछ क्वेश्चन मतलब जो मुझसे बना, 3 आई थिंक मैंने जो अर्थमेटिक है उसका क्वेश्चन निकाला,
और उसके बाद फिर आपका जो अप्रॉक्सीमेशन है उसका भी मतलब मेरा एक क्वेश्चन मतलब वो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया, बाकी नंबर सीरीज का भी मैंने इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन जो है वो निकाला। 3 क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज का निकाल लिया। तो इसी तरीके से जो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है मैथ्स में वो मेरा 16 है, ठीक है। और उसके बाद अब बात किया जाए रीजनिंग का, तो रीजनिंग कहीं ना कहीं डुएबल था अगर आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा है, अगर आप लोग मॉडरेट लेवल के पजल्स वगैरह को सॉल्व करते आते हैं, और अगर आपका स्पीड वगैरह है तो काफ़ी ज़्यादा वो डुएबल पेपर था। उसमें जो ब्लड रिलेशन था वो भी एक्चुअली ईजी था, ठीक है, फंसने वाला नहीं था अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। और उसके बाद अगर बात किया जाए उसमें जो सिलॉक्स था, सिलॉक्स का आई थिंक वहाँ पर 3 क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी ज़्यादा डुएबल था, ओनली अ फ्यू बेस्ड था, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा डुएबल था, मतलब एकदम ईजी है ना। और उसके बाद वहाँ पर आपका जो 2 था वो जो वर्ड फॉर्मेशन वाला होता है ना, और एक जो आपका होता है कि हाँ बताना है कि हाँ आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो क्या सीक्वेंस में आ रहा है ना, तो एक वो वाला आपका क्वेश्चन था। और उसके अलावा आपका वहाँ पर आई थिंक के ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉग्स हो गया, आई थिंक 4 या 5 पजल था। एक आपका जो ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला पजल आता है, और ऑर्डर वाला की हाइट या मतलब उसका कुछ दिया हुआ हाइट या वेट वाला, तो उस कैटेगरी वाला पजल था। और उसमें अगर बात किया जाए ना तो पजल में एक आपका था बॉक्स बेस्ड पजल था, ठीक है, बॉक्स वाला था मतलब विद वेरिएबल, ठीक है, उसमें बुक्स वगैरह मतलब जो है वो स्टैक में रखे गए थे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर एक आपका जो पजल था वो आपका था एक हाँ वो लीनियर लाइन वाला था, उसमें 7 पर्सन बैठे हुए थे, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड वो फेस कर रहे थे, ठीक है, मतलब इन बोथ डायरेक्शन फेसिंग था। और उसके बाद वहाँ पर जो आपका एक और पजल था वो एक और जो पजल था हाँ अनसर्टेन वाला आपका पजल था। और उसके अलावा एक और जो पजल था वो कौन सा पजल था हाँ एक जो आपका पजल था ना वो आपका वो हेलेंस्की मतलब सीक्वेंस वाला जो पजल था, सीक्वेंस वाला, ठीक है, तो हेलेंस्की करके मतलब था उसमें। तो अब चले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मतलब मैंने है ना ये कुछ नोट कर लिया था, ठीक है, तो जितना भी मतलब मैं नोट कर पाया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ पजल का। अगर लीनियर जो लाइन वाला है अगर उसका बात किया जाए ना, तो अगर लेफ्ट एंड से बात करते हैं तो के जो है वो आपका जो है वो नॉर्थ साइड फेसिंग है। उसके बाद आपका जो है क्यू आ जाएगा जो कि साउथ में फेस कर रहा है, पी जो है वो आपका नॉर्थ में फेस कर रहा है, एम जो है वो आपका मतलब KAPM, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, लेफ्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। के जो है वो आपका फिर से मैं बोलता हूँ, के जो है आपका वो नॉर्थ में फेस कर रहा है, क्यू जो है आपका वो साउथ में फेस कर रहा है, पी जो है आपका नॉर्थ में फेस कर रहा है, एम जो है वो आपका साउथ में फेस कर रहा है, एन जो है वो आपका नॉर्थ में फेस कर रहा है, पी जो है ओ जो है ओ आएगा, ठीक है ना, मतलब कि जो राइट एंड हो गया उससे सेकंड वन, तो ओ आएगा, ओ जो है आपका साउथ में फेस कर रहा है। और यहाँ पर आई थिंक ये एल था, एल जो है ना वो आपका साउथ में फेस कर रहा है, ठीक है, ये आपका मतलब राइट एंड पे अगर देखा जाए तो साउथ में जो फेसिंग है वो एल है, और लेफ्ट एंड में अगर बात किया जाए तो जो नॉर्थ में फेसिंग है वो के है, ठीक है, ये आपका मतलब था लीनियर रो वाला। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपका बात किया जाए वो हाइट वाला जो था ना उसके अकॉर्डिंग, तो उसका जो आंसर आ रहा था वो था BCA, मतलब कि बी सबसे टॉप पे, BCAEDF, ठीक है। अब उसके बाद बात किया जाए जो आपका सीक्वेंस वाला पजल था ना, तो उसमें आपका आ रहा है जी सबसे पहले आएगा, जी हो जाएगा आपका फ्रैंकफर्ट का, उसके बाद जो डी था डी आ जाएगा आपका हेलेंस्की का, और ए जो है ए आपका जकार्ता का आ रहा है, ई जो है वो आपका मोम्बासा करके एक था गिवन कंट्री आई थिंक, और उसके बाद बी जो है आपका सिडनी से बिलोंग करता है, और एक्चुअली ये मंडे टू संडे वाला था, वीक बेस या डे बेस हम लोग जिसे कह सकते हैं। और बी जो है आपका सिडनी में आ रहा है, और जो सी है जो कि सैटरडे को आ रहा है वो आपका नागासाकी से बिलोंग करता है, और जो ये एफ हो गया क्या, हाँ जो एफ है वो आपका आ रहा है मतलब कि लास्ट में संडे को, जो कि आपका टोरंटो से बिलोंग करता है, ठीक है, तो मतलब यही ऐसा था। और उसके बाद आपका अगर इंग्लिश का तो मैंने आई थिंक आपको बता ही दिया वो सीक्वेंस वाला। अब यहाँ पर पता है क्या, ये जो ब्लड रिलेशन वाला था ना उसका भी मतलब मैंने लिख लिया है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बाद में, मतलब रात में है ना मैं आप लोगों को इसे जो है वो PPT पे बता दूंगा। यहाँ पर जो अगर बात करते हैं ना सी का, तो सी का जो हस्बैंड है वो एच हो रहा है, ठीक है, सी जो है वो मतलब कि फीमेल मेंबर हो गई, उसका जो हस्बैंड है वो एच हो रहा है, और उसका जो भाई है एच का जो ब्रदर है वो कौन है, तो वो बी हो रहा है, ठीक है, जो कि मेल मेंबर है। अब उसके बाद उसकी जो वाइफ हो गई वो एफ हो रही है जो कि फीमेल मेंबर है, ठीक है, और एफ का बी और एफ जो कपल हो गया उसका जो चाइल्ड हो रहा है तो वो हो रहा है ए जो कि मेल मेंबर है, और एच के बारे में जेंडर वहाँ पे गिवन नहीं था कि हाँ वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अब बात किया जाए हमारा सी और जो एच है ना उसके भी चाइल्ड हैं, तो उसके कौन से चाइल्ड हो गए, तो जे जो है वो सिस्टर हो गई, जे जो है वो फीमेल मेंबर है, और एक ई था मतलब उसका बच्चा जो भी है चाइल्ड, ठीक है, तो उसके बारे में हमें जो जेंडर वहाँ पे गिवन नहीं था, ठीक है, तो मतलब यही जो है वो उसका ऑर्डर बन रहा था ब्लड रिलेशन का, ठीक है, जो फैमिली ट्री इस तरीके से वहाँ जो है वो बन रहा था। अब उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली जो भी था वो मैंने लिख लिया है, बाकी जो एक पजल है ना वो मतलब मैंने बनाया था अनसर्टेन वाला, वो मतलब लिख नहीं पाया मैं, ठीक है ना। तो
रीजनिंग में जो मेरा बात किया जाए अटेम्प्ट का, तो रीजनिंग में मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है 28, ठीक है। वो जो वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैंने उसे छोड़ दिया, और जो एक आपका पजल था वो बॉक्स वाला, ठीक है, एक्चुअली मैंने उसे मतलब लास्ट में अटेम्प्ट किया था तो वो हल्का सा मतलब मिस हो गया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। और उसके बाद यही था, मतलब मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट है वो 69 है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं पेपर का ओवरऑल लेवल, तो पेपर ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि हाँ मॉडरेट आया था। अगर आप लोगों का अटेम्प्ट इस पेपर में 55 प्लस है विथ गुड एक्यूरेसी, तो हाँ आप लोगों को मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए, बिना सोचे हुए, बेकार का इधर उधर भटके हुए। मतलब होता है ना कि हाँ आप लोग भटक के किसी और रैंडम वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, या कहीं भी मतलब आप लोग पूछते फिर रहे हैं कि हाँ क्या अटेम्प्ट है हमारा, इतना अटेम्प्ट है, चांसेस है कि नहीं। ये सब पता है कि पूछने से बेहतर है ना कि हाँ हम लोग थोड़ा सा मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएं। मान लेते हैं इन केस अगर हमारा जो कट ऑफ है वो लो चला जाए, कम चला जाए, और अगर हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, तो नुकसान किसका होगा? हम लोगों का ना। तो फिर क्यों ना आप लोग मतलब ऐसा करें कि हाँ प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दें। एंड इवन अगर जो लोग पहले से ही IPS PO मेंस वगैरह दे चुके हैं, वो लोग तो कहीं ना कहीं फ्लो में होंगे, तो उन लोगों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं, हाँ इस मतलब पेस को वापस मतलब रिकवर करने में, वापस मतलब बनाने में, है ना। क्यों? क्योंकि उन लोगों का तो पहले ऑलरेडी चलता आया है ना प्रिपरेशन। और SBI क्लर्क मेंस भी जिनका है, वो लोग तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को प्रिपरेशन को बूस्ट कर देना है, बिकॉज अभी तो आगे अगर देखा जाए तो कोई और प्री जो है वो लाइनअप नहीं है। हाँ इन केस अगर बात करते हैं कि जिनका FCI वाला है, तो FCI वाला पता है क्या, उतना भी ज़्यादा मतलब नहीं है कि हाँ जिसमें आप लोग मेंस के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। मेंस के लिए अगर अभी से आप लोग मतलब आफ्टर एग्जाम 6 to 7 आवर्स या 8 आवर्स अगर आप लोग सीरियसली सही तरीके से, सही सोर्सेज को फॉलो करके, सही टीचर्स को फॉलो करके अगर आप लोग निकाल लेंगे, तो हाँ आप लोगों का मेंस का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मतलब जब तक आपका मेंस का एग्जाम आएगा, ठीक है। तो ये था मतलब मेरी तरफ से। और मेंस के लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी या प्रॉपर प्लान जो है वो मैं आप लोगों को मतलब प्रोवाइड कर दूँगा। और आप लोगों का अगर आगे आने वाले शिफ्ट में है तो हाँ आप लोग एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्वांट अगर कैलकुलेटिव आता है तो प्लीज़ आप लोग पैनिक नहीं कीजिएगा, है ना। कोशिश करें कि हाँ जितना आपसे सॉल्व हो पा रहा है, जितना अटेम्प्ट हो पा रहा है, उसे एक्यूरेसी के साथ आप लोग सही कैलकुलेशन को करके आप लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करें। बेकार का जरूरी नहीं है कि हाँ आपका अटेम्प्ट ज़्यादा होगा तभी क्वालिफाई होगा, ठीक है। एवरेज अगर आप लोग क्वांट में 20 तक पहुंच जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बिकॉज मेरा क्वांट का एक्चुअली आप लोग जानते होंगे अच्छा नहीं है। हाँ अब वैसे भी बात क्या होता है ना कि एवरेज अगर लोगों का देखा जाए, एवरेज कैंडिडेट्स का अगर बात किया जाए, तो जो क्वांट होता है ना वो सच में अच्छा नहीं होता है मेरे भाई, वो एवरेज ही होता है। कुछ लोगों का अगर बात एक्सेप्शंस का अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अब टीचर्स लोगों का मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, टीचर्स तो अलग होते हैं, है ना, अलग उनका प्रैक्टिस हमेशा पढ़ा रहे हैं तो वो तो प्रैक्टिस में है ना, उनका तो मतलब कुछ भी दे दो वो बना ही देंगे, उसको ब्रेक कर ही देंगे। ब्रेक करने का मतलब उसे इंटरप्रीट कर ही देंगे, DI वगैरह चाहे कुछ भी हो। तो अगर आप लोगों का जो अटेम्प्ट है 18 से 20 21 ऐसा हो रहा है क्वांट में, तो सही है। इंग्लिश में भी अगर आपका 20 प्लस हो रहा है विद गुड एक्यूरेसी, तो हाँ तो सही है, ठीक है। अटेम्प्ट का मैं बात कर रहा हूँ। और रीजनिंग में अगर रीजनिंग आगे आने वाले शिफ्ट में भी अगर हल्का सा आता है डुएबल, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों का 22 प्लस वगैरह हो रहा है, तो हाँ बहुत ही सही है। अगर आप लोग 3 पजल वगैरह कम से कम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब मेरी तरफ से। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।